एक्सचेंज करना चाहता हूं जो सूचना और जो 11 तारीख को हमारे जनसुराज की रैली होने जा रही है। 5 लाख इन्होंने कहा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज की पूरी टीम जिले जिले कस्बे कस्बे प्रयास कर रही है कि ये संख्या जितनी अधिक से अधिक हो उतनी हो। 5 लाख का 6 लाख का हम लोगों ने एक अनुमान किया है कि इतने की व्यवस्था हम मेडिकल के रूप में टीम के रूप में कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये तो 1-2 साल से करीब करीब जनसुराज आरोग्य का काम कर रहे हैं, चिकित्सकों को जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसको और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशांत जी के निर्देश पर और उनके सहयोग से हम लोगों ने जनसुराज आरोग्य एक सेल जिसको कहिए जो अन्य दलों में कहलाता है चिकित्सा प्रकोष्ठ, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ हम लोगों ने नाम नहीं रखा है, हम लोगों ने जनसुराज आरोग्य इसका नाम रखा है। और उसकी संरचना होगी कि एक केंद्रीय समिति होगी और हर जिले में 38 जिले में हम लोग 5-5 सदस्यीय वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी चिकित्सकों की बना रहे हैं, जिसमें 25% हम लोग बना चुके हैं। उद्देश्य ये है कि हम लोग मुख्य रूप से चिकित्सकों के बीच जनसुराज के नीतियाँ, जनसुराज के सिद्धांत और ख़ास करके बिहार में जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में फीडबैक लेना। चिकित्सा व्यवस्था में आप जैसा जानते हैं कि 2 तरह की चिकित्सा व्यवस्था है जो जनता को दी जाती है, ब्लॉक स्तर से लेके पटना के स्तर तक, PMCH हो, NMCH हो, IGMS हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बिहार सरकार में भी काम किया, PMCH में भी रहा, NMCH में भी रहा। कालांतर में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 11 वर्ष रहा, जिसमें 5.5 साल में उसका निर्देशक था। तो मुझे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों से मैं अवगत हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इनर मेंबर ऑफ दिस सिस्टम। अभी जो हम लोग का अपना मानना है कि अभी जो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो रही है वो एक कागजी स्तर पर है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कुछ हद तक इससे सहमत होंगे। उदाहरण मैं देता हूँ, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के हुआ कहते हैं कि हमने इतने संख्या में दवा हर ब्लॉक में उपलब्ध करा, कभी किसी ने जाके चेक नहीं किया कि कितने संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराया। स्थिति क्या बन रही है, मरीज आते हैं, डॉक्टर के पास दवा नहीं, तो वो कहते हैं कि ये दवा नहीं है, पूजा कर। हो सकता है कुछ केसेस में डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दवा रहती नहीं है। बोर्ड पर लिखा हुआ है 108 किस्म, 148 किस्म, नतीजा क्या होता है, जो पब्लिक, उनके परिजन, चिकित्सक और वहाँ के स्टाफ को गाली गलौज और अंत में मार पीट जो आप देखते हैं जो होता है। तो ये एक मैंने पानी का, उस पर जाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आज आप लोगों से मिलने का मूल उद्देश्य है 11 तारीख को हमारी क्या तैयारी है। 11 तारीख को 14 गेट है, 14 गेट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 8 स्टैटिक कैंप, हम लोग हेल्थ कैंप जिसको कहिए कि प्राइमरी केयर के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, वो हेल्थ चेकअप का कैंप नहीं होगा, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। वो फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, गर्मी का समय है, लू लग सकता है, कोई उम्र दराज हो उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, किन्हीं को चोट लग जा सकती है, किन्हीं को डिहाइड्रेशन हो सकता है, किन्हीं को उल्टी हो सकती है, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की जितनी आकस्मिक कोई परिस्थिति बनेगी उस रैली के तहत, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए ये 14 गेट में 8 हम लोग स्टैटिक, मैं फिर कह रहा हूँ स्टैटिक अस्थायी वहाँ रहेगा। हर एक स्टैटिक कैंप के अंदर हमारे 1 या 2 चिकित्सक होंगे, 2 से 3 नर्सिंग स्टाफ होंगे, 2 से 3 वॉलेंटियर होंगे, और जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो चोट, उपचार, दर्द, इन सब की दवाएं हैं, ऑक्सीजनेशन की सुविधा होगी, एम्बुबैग जिससे रिससिटेट करने की सुविधा होगी। तो भीड़ में किसी प्रकार की कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है उनको टैकल करने के लिए सारी सुविधा हम लोग एक ऑर्गेनाइज रूप से कर रहे हैं। अब स्टैटिक टीम के साथ वहाँ 5 हम लोग एम्बुलेंस रखेंगे जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देने वाले टेक्नीशियन के साथ उपलब्ध रहेंगे। और हम लोगों ने इसके अलावा, ये तो कैंप की बात हुई, कैंप के बाहर मेरिन ड्राइव पर हमारे साथियों की राय हुई कि पिछले बार जो रैली हुई थी 2 अक्टूबर वाली, तो मेरिन ड्राइव पर कुछ हादसा हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या हुई। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मेरिन ड्राइव पर भी जो वहाँ पुलिस थाना है, जो आप देख रहे होंगे रोटरी है दीघा के पास, वहाँ पर हम लोगों का एम्बुलेंस रहेगा और एक मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम दवाओं के साथ, ऑक्सीजन के साथ वहाँ सुबह से लेके और रैली समाप्ति की भीड़ जब तक लौट नहीं जाएगी तब तक हमारी व्यवस्था वहाँ मेरिन ड्राइव पर ही रहेगी।
ये स्टैटिक टीम और इसके अलावा हम लोगों ने 3-4 अस्पतालों से समन्वय किया है, जिसमें कि आपका मेडिवर्सल है, रूबन है, मेडिवर्सल का एक यहाँ पर और अस्पताल है उनका, और 2-3 और अस्पतालों से हमारी बात हो रही है। तो उनके यहाँ रेफरल का हमने किया है कि 5-5 बेड कम से कम सब जगह, 2 बेड ICU का, वहाँ के चिकित्सक दल वो वहाँ आएंगे। और हम लोग को अगर किसी को ज़रूरत होगी तो अस्पताल ले जाना है तो हमारी टीम एज पर अवेलेबिलिटी उस अस्पताल में ले जाएगी, वहाँ उनका उपचार होगा। सरकारी तो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन साहब अपना जो भी एक कोई भी रैली होती है उसमें जो स्टैंडर्ड व्यवस्था होती है सभी अस्पतालों को, मैं भी था कि मुझे भी चिट्ठी जाती थी कि ये रैली है बोलते हैं, उनको क्यों नहीं हम हमारी टीम उनको ट्रेन करे कि भाई अगर किसी को चोट लगी है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ये इलाज कीजिए और इतना ही तक इलाज कीजिए, नहीं तो आप लाइफ सेविंग ये कर दीजिए। उनको हम जनस्वराज आरोग्य के डॉक्टरों से कनेक्ट कर देंगे मोबाइल से, वो उनको कॉल करें, वो सपोर्ट उनको करेंगे। हमारा एम है कि जनता को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन उसमें ऐसा ट्रीटमेंट न मिला कि उनकी जान पर खतरा हो जाए। और हमारे जनस्वराज आरोग्य की टीम उनको प्रशिक्षित भी करे, उनको सपोर्ट भी करे, ताकि जिस सुदूर जगह जहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं जाते हैं, मैं तो कई ऐसे सब डिविजनल हॉस्पिटल को जाता हूँ जहाँ महिला चिकित्सक में सप्ताह में 1 बार जाती हैं, सप्ताह में 1 बार जाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरा अपना डोमेस्टिक हेल्प है, उसकी पत्नी को डिलीवरी होना हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा सब डिवीज़न का, वहाँ मालूम हुआ कि सप्ताह में 1 बार मैडम आती हैं, मेरे ही साथी हैं, डॉक्टर हैं तो मेरे ही कलीग हैं, लेकिन सप्ताह में 1 बार जाएंगे, बाकी 6 दिन प्रसूता का क्या होगा, कहाँ जाएंगे? प्राइवेट क्लिनिक सबके बस का वो क्या है क्या? तो ये सब भी हमारे जो जनस्वराज आरोग्य की स्थापना की गई है, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि पब्लिक को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कितने सुगम और क्वालिटी उसकी कैसे की जाए, और उसमें जितने ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के ट्रेंड होना चाहते हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, वो उनका हम स्वागत करेंगे, उनको जोड़ें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी वो कटे हुए हैं, कुछ से कुछ कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है, मौत हो जाती है, उसके बाद फिर मारा पीटी गाली गुफ्ता, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उनको इस लायक बनाएंगे, अगर उदाहरण के लिए कि अगर किसी को डिलीवरी है तो इतना बड़ कर दें कि भाई उनको आकलन कर लें कि यहाँ क्या करना है, और हम वहाँ के जो नियरेस्ट लेडी चिकित्सक होंगे उनसे उनको अटैच करेंगे कि आप उनसे सहयोग मांगिए, वो प्राइमरी सहयोग देंगी, एम्बुलेंस की सेवा देंगी, उनको अस्पताल पहुँचाएंगे। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि क्वालिटी सर्विस एट द लोएस्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ये कार्य भी हमारे जनस्वराज आरोग्य का चल रहा है। लेकिन आज की जो वार्ता आपके साथ है और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, वो मूल रूप से ये है कि आपके माध्यम से हमने ब्रीफ किया 11 तारीख की रैली के लिए हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था क्या होगी। मैं पुनः दोहराता हूँ कि सड़क से लेके गांधी मैदान तक हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्था, डॉक्टर रहेंगे, उनके ऊपर हम लोग सीनियर डॉक्टर कम से कम 25 से 30 रहेंगे वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए, सर्जन भी रहेंगे, फिजिशियन भी रहेंगे, एनेस्थेटिस्ट भी रहेंगे, तो हम लोग सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और MBBS MD डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, दवाइयाँ होंगी, ऑक्सीजन डिलीवरी की सुविधा होगी, एम्बुलेंस होगी, और 5-6 अस्पतालों से हमारा सामंजस्य प्राइवेट, जहाँ हमको अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाकर उनका उपचार कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन अब अगर आप कुछ इस संबंध में क्वेरी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर, सबसे बड़ी बात है कि 5 से 6 लाख लोगों की आने की संभावना बता रहे हैं जी, और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो यातायात भी जाहिर सी बात है बाधित होगी जी, और तापमान जो है इस तरीके से है तो उसको कैसे संभाला जाएगा? नहीं, यातायात बाधित होगी उसके लिए हमारी टीम है जो कि हर ज़िले के और यहाँ के मूल जो मुख्य ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी हैं, कल भी वार्ता हुई है, आज भी दिन में उनके साथ मीटिंग तय थी, और वो चिन्हित कर रहे हैं कि पार्किंग कहाँ होगी, किस रूट से आएंगे लोग, कितने लोग आएंगे, कौन सी गाड़ी को कहाँ रोका जाएगा। वॉलंटियर रहेंगे और हमारे वॉलंटियर करीब 400 हम लोग ने तय किया कि 400 से 500 वॉलंटियर केवल यातायात को, हमारे एक्टिव वॉलंटियर जिनको एक दिन। पहले मैं आप सभी मीडिया से आए हुए बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं और आपका योगदान हमारे इस रैली के को सफल बनाने में भारी योगदान है और रहेगा, हमेशा आपका साथ बना रहेगा। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपना परिचय। अच्छा, मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं जनस्वराज में जनरल सेक्रेटरी महिला विंग की हूँ
और लगभग 1.25 साल से जुड़ी हुई हूँ। नवरात्र पे काफ़ी काम किया है मैंने। यहाँ 1.25 साल पहले आई हूँ। कुछ चीज़ें मैं मिस कर गई हूँ, यहाँ की पदयात्रा वगैरह, जिसका आज भी मुझे अफसोस है। तो मैं ये कहना पहले आपको धन्यवाद देकर शुरू करना चाह रही थी, अपना परिचय भूल गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आज बुलाया है, आप लोगों का अपना समय दे रहे हैं, ये हम बेसिक जानकारी, ये 11 तारीख को जो महारैली आयोजित की गई है जनसुराज की तरफ से, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। कई दिनों से आप सुन भी रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी है। अधिक बातें समय में नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे साथ मुख्य रूप से बहुत ही दिग्गज और जाने माने डॉक्टर साहब मेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं, डॉक्टर अरुण। इनके बारे में जितना बोला जाए कम है, और इनके बारे में विशेष रूप से 2 बातें बोल के मैं आगे चाहूँगी कि संजय जी इनका परिचय देंगे। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अरुण जो है IGIMS में डायरेक्टर के पोस्ट, इतने बड़े हॉस्पिटल को खड़ा किया इन्होंने, मजबूती दी है। तो आप सब बहुत लोग इनसे परिचित होंगे, बहुत परिचय की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इनका परिचय मैं आपको एक और देना चाहूँगी कि ये मेदांता हॉस्पिटल जो आज अपना एक जगह बिहार ही नहीं हमारे देश में रखता है, उसके भी डायरेक्टर थे, उसको इन्होंने शुरू किया था। तो मैं जो 2-4 बार, उसके बगल में हमारे डॉक्टर संजय बैठे हैं, जिनको सभी जनसुराजी जानते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। डॉक्टर्स का जो ग्रुप है उसको इन्होंने शुरू किया है और एक पदयात्री के रूप में वो यहाँ आए हैं। तो अपने बारे में बताएंगे और डॉक्टर साहब के बारे में भी विस्तार से परिचय देंगे। मैं बस 2 मिनट लेना चाहूँगी, क्योंकि आज उसी बारे में है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी। डॉक्टर संजय, कमांडेंट मेडिकल रिटायर्ड, PMCS से पढ़ा हूँ और पैरामिलिट्री फोर्स में रहा मैं 21 साल। उसके बाद BRS लिया था। प्रशांत जी को हम बहुत पहले से जानते थे। जब पदयात्रा शुरू हुआ तो हम 1 साल पदयात्रा में रहे। पदयात्रा के बाद प्रशांत जी ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ने की जिम्मेदारी दिया। हमारी छोटी सी टीम है, हम लोगों ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ा है और लगातार 1.5 साल से हम डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं पूरे बिहार में जितने ज़िला हैं। और आरोग्य टीम जो अब मेडिकल विंग है और उसमें एक सेंट्रल कमेटी का निर्माण हुआ है, उसमें मैं एज ए